गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन है शेखर जोशी जी का गलता लोहा। इसमें उन्होंने क्या कहा है। शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी गलता लोहा समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोनों से टिप्पणी करने वाली श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखक ने जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे को खोखला साबित करते हुए मेहनतकश लोगों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। तो कहानी किस प्रकार से है। मोहन एक निर्धन पुरोहित वंशीधर का बेटा है। पुरोहित अपनी प्रोत्साहन से अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थी। उन्हें मोहन से बहुत आशाएं थी। मोहन बचपन से ही कुशागर बुद्धि का बालक था। स्कूल की मास्टर त्रिलोक सिंह का कहना था कि सोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का नाम रोशन करेगा। प्राइमरी स्कूल पास करने पर मिली छात्रवृत्ति ने मोहन को एक मेधावी छात्र सिद्ध कर दिया था। मोहन के पिता वंशीधर की हार्दिक इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने उसे आगे पढ़ाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी भी समस्या बन जाया करती थी। इन समस्याओं को देखते हुए मोहन के पिता ने नदी के पार के गांव में अपने एक जजमान के जहां मोहन का रहना तय कर दिया। किंतु एक बार नदी में बाढ़ आने पर अपने बच्चे की कुशलता चाहने वाले वंशीधर मोहन को घर ले आए। इसके बाद वे निरंतर अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन पुरोहित बिरादरी का ही एक युवक रमेश छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वह लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन के पिता ने मोहन की आगे की पढ़ाई की चिंता को उसके सामने रखा। रमेश ने वंशीधर जी को न केवल सांत्वना बल्कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज देने का सुझाव दिया। उसने मोहन को ठीक प्रकार से रखने और उसे पढ़ाने का आश्वासन भी दिया। वंशीधर जी इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो गए और उन्होंने मोहन एक को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। लखनऊ पहुंचने पर मोहन के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाएं उसे सारा दिन काम में व्यस्त रखती। रमेश ने उसे घर में नौकर के समान रखा और उसका दाखिला साधारण से स्कूल में करा दिया। सारा दिन घर का काम करते रहने के कारण मोहन थक जाता और पूरी तरह पढ़ नहीं पाता। इस प्रकार गांव का एक मेधावी छात्र मोहन सामान्य बालक बनकर रह गया था। उसका गांव से नाता लगभग टूट ही गया। उसने अपने माता पिता को भी अपनी वास्तविकता स्थिति नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें यह सब बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। मोहन 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में गांव आया हुआ था। जब वह वापस लखनऊ लौटा तो उसने अनुभव किया कि रमेश और उसके परिवार के सदस्य उसे आगे बढ़ाने के हक में नहीं थे। उनका मानना था कि बहुत से BA MA भी बेरोजगार फिरते रहते हैं, अतः मोहन को हाथ का कोई काम सीखना चाहिए। रमेश ने मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। उसकी दिनचर्या में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वह सारा दिन घर का काम करता और पढ़ाई के लिए उसे अवसर ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार गांव के मेधावी मोहन का भविष्य शहर में आकर चौपट हो गया। मोहन के पिता को जब वास्तविकता का पता चला तो उन्हें गहरा दुख हुआ। समय बीतने के साथ साथ मोहन वापस अपने गांव में आकर रहने लगा। एक दिन मोहन अपने खेत के किनारे की कांटेदार झाड़ियों की काट छांट करने के उद्देश्य से घर से निकला। उसने देखा कि उसके हंसुए
हंसुए की धार कुंद पड़ गई है। ठीक है, हंसुए मीन जो घास काटने वाला औजार होता है, उसकी धार तेज करवाने के लिए वह अपने बचपन के सहपाठी धनराम लोहार के ऑफर पर गया। धनराम गांव की शिल्पकार जाति से संबंध रखता था और मोहन पुरोहित जाति का था। ब्राह्मण लोगों का शिल्पकार जाति के लोगों से मिलना जुलना उचित नहीं माना जाता था। मोहन ने यह सब जानते हुए भी धनराम के ऑफर पर काफ़ी देर बैठा रहा। मोहन के हंसुबे की धार तेज करने के बाद धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को गुलाई में मोड़ने लगा, किंतु सफल नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक मोहन अपनी जगह से उठा। उसने लोहे की छड़ को पकड़कर स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट लोहे पर की। उसके बाद उसने अपने हाथों से धोंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करके निहाई पर रख कर ठोक कर पीट कर लोहे को सुगड़ गोले का रूप दे दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि धनराम हैरान होकर खड़ा रहा। वह पुरोहित खानदान के एक युवक के भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था। दूसरी ओर मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी और वह जातीय भेदभाव से कोसों दूर था। तो ये इस लेसन की जो स्टोरी थी। अब आपने इस लेसन से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपने रफ कॉपी भी कर लेने हैं। ये क्वेश्चन है, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ। बस इतना ही। इनका पहले आप इसका आंसर लिखोगे।